अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है और हर वक्त दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो इंसानों के लिए गैर मामूली होता है। लेकिन कभी कभार ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव माइंड्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, वेंटा ब्लैक। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे कुछ कलर्स देखे होंगे जो कि रोशनी को जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की बजाय जज़ब कर लेते हैं। लेकिन वेंटा ब्लैक एक मोनो मटेरियल है जो कि ज़मीन के किसी भी मादा से ज़्यादा डार्क है। इसे बरतानिया में मौजूद सूर्य नैनो सिस्टम ने 2015 में तैयार किया था। ये मटेरियल 99.98% रोशनी को जज़ब कर लेता है जो इस पर पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान वेंटा ब्लैक की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, और अगर इसे ज्यादा गौर से देखा जाए तो ये एक बहुत गहरा सुराख लगता है। नंबर 7, दी ब्लू एंजल सी। दोस्तों, इस अनोखे जीव का नाम ग्लोकस एटलांटिकस है और लोग ज्यादातर इसे ब्लू एंजल के नाम से जानते हैं। ये दूसरी दुनियावी मखलूकात से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ और खूबसूरत है। पहली नज़र में दिखने में ये एक एलियन के जैसा लगता है क्योंकि इसकी बॉडी बाकी मखलूकात से काफ़ी मुख्तलिफ है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा ये जहरीला भी है। ये अपने शिकार पर जहर स्प्रे करता है जिससे कुछ ही वक्त में वो मर जाता है। इसलिए अगर आपको ये कहीं नजर आए तो इसे दूर ही रहिए। नंबर 6, कैस्टल इन द स्काई। दोस्तों, बादलों में हमें कुछ न कुछ बना हुआ मिल जाता है और हम इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बादलों में एक पूरा शहर भी बना होगा? इसमें एक बात है जो कि सबको हैरान कर रही है कि जो शहर बादलों में नजर आ रहा है बिल्कुल वैसा ही शहर इन बादलों के नीचे मौजूद है। साइंसदानों ने इसके पीछे मौजूद वजह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में कुछ ना आया और अभी तक इसके पीछे मौजूद राज से पर्दा कोई भी ना उठा सका। नंबर 5, वोल्केनो विद ब्राइट ब्लू लावा। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर बहुत से खतरनाक वोल्केनो देखे होंगे और कुछ में से तो आपने बिजली निकलती हुई भी देखी होगी। ये काफ़ी हैरानकुन बात है, लेकिन आज जिस ज्वालामुखी की हम बात करने वाले हैं वो इंडोनेशिया में मौजूद है और इसमें से नीले रंग का लावा निकलता है। इस लावे का रंग नीला होने की वजह से ये लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी खास बात ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा वोल्केनो मौजूद है, लेकिन इस नीले लावे के पीछे भी एक साइंस मौजूद है। स्मिथसोनियन मैगजीन के मुताबिक इस ज्वालामुखी से भारी मिकदार में सल्फ्यूरिक गैस निकलती है जो लावे के साथ साथ उभरती है। जब गैस में आग लगती है तो ये एक रोशन रंगत पैदा करती है जो कि नीले रंग की होती है, जिस वजह से ये लावा भी नीला दिखाई देता है। नंबर 4, हेलस्टॉर्म। दोस्तों, कई बार बारिश के पानी की बजाय आसमान से ओले गिरते हैं। ये पल काफ़ी मज़े का होता है, लेकिन 8 फरवरी 2018 को कोर्डोबा अर्जेंटीना में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई। यहाँ तकरीबन एक दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर 4:30 के करीब छोटे छोटे ओले गिरने लगे जिसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और इनको बार बार उठाने जा रहे थे और इनसे खेल रहे थे। फिर कुछ देर में कुदरत को गुस्सा आ गया और इन छोटे छोटे ओलों की जगह टेनिस बॉल के साइज़ के जितने ओले आसमान से गिरने लगे। इससे पहले दुनिया में ऐसा कभी भी ना हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि आसमान से गिरने से पहले इनका साइज बॉल से भी बड़ा था, लेकिन जमीन पर टकराने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। इस तरह की ओलाबारी न सिर्फ कार की छत में डेंट लगा रही थी बल्कि बाकी हिस्सों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा था। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में अगर आपको छत ना मिले तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। नंबर 3, दी हैरिंग। दोस्तों, 2012 में पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि दुनिया का ये आखिरी साल है। ये खबर इस वजह से फैली थी क्योंकि ये एक समुद्र जिसके ऊपर 20 टन से भी ज्यादा हैरिंग मछली मरी हुई मिली थी और रातों रात ये गायब हो गई। ये हादसा कैसे और क्यों हुआ, इसके पीछे सही वजह किसी को भी नहीं मालूम। साइंटिस्ट ने बहुत सी वजह बताई, लेकिन कोई भी वजह ऐसी नहीं थी जिसको सही माना जा सके। इस पूरे असरार हादसे की वजह से लोगों में ये खौफ फैल गया था कि ये दुनिया का आखिरी दिन है। एक साइंसदान का कहना था कि समुद्री तूफान की वजह से ये मछलियां बहकर साहल पर आ गई होंगी या इन पर किसी शिकारी मछली ने हमला कर दिया होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पहुँच गयी और रातों रात गायब ऐसे हुई कि समुद्र की तेज लहरें इनको अपने साथ बहाकर समुद्र में ले गईं। नंबर 2, और फिश। दोस्तों, ये एक मछली है जो कि समुद्र में 3000 फीट की गहराई में पाई जाती है और इनको समुद्र की सतह पर देखना किसी मौजे से कम नहीं है। कहा जाता है कि जब जलजला आने वाला होता है तो उससे पहले ये मछली समुद्र की सतह पर आ जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब जापान में जलजला आया था तो ऐसी दर्जनों मछलियों को साहल पर देखा गया था और इस जलजले में 20,000 लोगों की जान गई थी। ये मछली पहली दफा एक लोकल मछुआरे ने देखी थी जो कि मछली पकड़ने के लिए गए थे। ये बहुत ज्यादा पतली और लंबी होती है। इसकी नॉर्मल लंबाई 18 फुट होती है और ज्यादा से ज्यादा ये 50 फुट तक लंबी हो सकती है। इसका वजन 272 किलोग्राम तक होता है। इस मछली का एक दूसरा नाम रिबन फिश भी है क्योंकि ये जब तैरती है तो इसकी बॉडी रिबन के जैसे लगती है। नंबर 1, मड वोल्केनो।
दोस्तों जैसे ही हम वोल्केनो का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें आग और गर्म लावे का ख्याल आता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी ज़मीन में ऐसे बहुत से वोल्केनो मौजूद हैं जो आग और लावे की जगह कीचड़ और गारा उगलते और इनसे कुछ गैसें भी निकलती हैं। कुदरत के इस अनोखे करिश्मे को पंख ज्वालामुखी या मड वोल्केनो का नाम दिया गया है। मड वोल्केनो आमतौर पर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ ज़मीन के कुछ हिस्से पर कीचड़ की बहुत मोटी तह मौजूद होती है और इनके नीचे हाइड्रोकार्बन गैसेस भारी मिकदार में मौजूद होती हैं। गैस इस कीचड़ को ऊपर की तरफ धक्का देती है, जिस वजह से ये कीचड़ एक बहुत बड़े बुलबुले की सूरत में ऊपर की तरफ उठता है। कभी कभी गैसों का रिएक्शन हो जाता है और ये आग की सूरत में बाहर निकलती हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।